हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ माइंडफुल मैनिफेस्टर। सो आज के वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है व्हाई सर्कमस्टांसेस डज नॉट मैटर व्हाइल मैनिफेस्टिंग। ओके, बिफोर गोइंग इनटू द वीडियो आई वुड लाइक टू टेल यू दैट कि मैं वन एंड वन कोचिंग सेशन भी प्रोवाइड करती हूँ। इफ़ यू वांट कि मैं आपको पर्सनली गाइड करूँ तो यू कैन डीएम मी ऑन माई इंस्टाग्राम पेज एंड आईडी जो है वो मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी सो दैट आपको ईजी रहे मुझे कॉन्टैक्ट करने में। चलो अब इस टॉपिक के बारे में समझते हैं। सो बेसिकली जितने भी मैनिफेस्टेशन कोच होते हैं वो हमें ये बोलते हैं कि सर्कमस्टांसेस बिल्कुल भी मैटर नहीं करते जब हम मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं। इवन मैं भी यही बात मानती हूँ, इस स्टेटमेंट से एग्री करती हूँ, 100% नहीं 200% एग्री करती हूँ। क्योंकि बिकॉज जो कुछ भी हमारे अभी करंट सिनेरियो है, करंट सिचुएशन जो सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे पास थॉट्स का ही रिफ्लेक्शन है। ठीक है, जो हमारे अभी 3D पे पॉपअप हो रहा है, 3D पे शो हो रहा है। ठीक है, हम जो भी थॉट्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड करते हैं वही हमारी 3D रियलिटी पे शो होता है। ठीक है, ये मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी बता रखा है। सो अब 3D में चेंज लाने के लिए ना, 3D को अपने फेवर में शिफ्ट करने के लिए हमें 3D में कुछ नहीं करना होता। 3D में कुछ भी फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, वो यूज़लेस है। अगर तुम्हें 3D में चेंज लाना है तो तुम्हें अपने माइंड को डिसिप्लिन करना पड़ेगा, तुम्हें अपने माइंड में चेंज लाना पड़ेगा। जो तुम थॉट्स सोच रहे हो उसमें चेंज लाना पड़ेगा। ठीक है, जो तुम्हारी स्पेसिफिक डिज़ायर है उस डिज़ायर से रिलेटेड जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं उन नेगेटिव थॉट्स को तुमने पॉजिटिव थॉट्स की जगह पे रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, जो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में नेगेटिव थॉट्स फीड हो रखे हैं उन पे ध्यान ना देकर तुम अपने उन पॉजिटिव थॉट्स में ध्यान दो जो तुम्हारी डिज़ायर से रिलेटेड है। जो डिज़ायर तुम चाहते हो उससे रिलेटेड पॉजिटिव स्टेटमेंट्स अपने माइंड में क्रिएट करो, अफर्मेशंस क्रिएट करो, थॉट्स क्रिएट करो और उसको लूप में चलाओ। ठीक है, फिर देखो कैसे ऑटोमेटिकली तुम्हारी 3D जो है तुम्हारे फेवर में शिफ्ट होती है। क्योंकि जो तुम्हारी डिज़ायर्स है ना, उससे रिलेटेड जितने भी पॉजिटिव अफर्मेशन तुम बोल सकते हो, सोच सकते हो या सुन सकते हो, उतना सुनो एज अ लूप। ठीक है, पूरा लूप में सुनो एज अ रोबोट की तरह। ठीक है, रोबोटिक अफ़र्मेशन के बारे में मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, जिसको नहीं पता वो मेरी प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हो। उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करा है रोबोटिक अफ़र्मेशन क्या होता है, तो उससे तुम्हें आइडिया मिल जाएगा। जैसे और अच्छे से क्लैरिफ़िकेशन में देने के लिए, समझाने के लिए मैं तुम्हें एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मान अभी करंट सिनेरियो तुम्हारी ये है कि तुम्हारा एसपी तुम पे ध्यान नहीं देता, तुम्हें प्रायोरिटाइज़ नहीं करता, तुमसे बात नहीं करता, टाइम नहीं देता, ढंग से बात नहीं करता जो तुम एक्सपेक्ट करते हो। तो जो कुछ भी नेगेटिव हो रहा है उसको पॉज़िटिव स्टेटमेंट्स में बदल दो। फॉर एग्ज़ाम्पल तुम्हें प्रायोरिटाइज़ नहीं करता तो तुम बोलो मेरा एसपी मुझे बहुत प्रायोरिटाइज़ करता है, मुझसे बहुत प्यार करता है, वो मेरे बिना नहीं रह सकता, वो 24 घंटे मेरे बारे में ही सोचता रहता है। जब तुम ऐसे अफ़र्म करते हो ना तो ऑटोमेटिकली वो भी वही सोचना शुरू करेगा जो तुम यहाँ अफ़र्म करोगे। ठीक है? जब तुम रोबोटिकली लूप में जब रिपीटेडली अफ़र्मेशंस को बोलते हो तो वो तुम्हारे वो सीधा सबकॉन्शियस माइंड में जाके फ़ीड होता है। और जब तुम उसको बोल-बोल के जब अपना एक बिलीफ बना लेते हो, डोमिनेटिंग बिलीफ बना लेते हो सबकॉन्शियस माइंड में, तो वो ऑटोमेटिकली 3D पे भी रिफ्लेक्ट होगा नो मैटर व्हाट। ठीक है? क्योंकि ये लॉ है। लॉ लॉ ऑफ असम्पशन यही बोलता है कि जो कुछ भी बिलीव तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड में फीड करोगे वही तुम्हारी रियलिटी में शो होगा। तो हम अपने एसपी से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड या स्पेसिफिक डिज़ायर, कोई भी डिज़ायर से रिलेटेड जो भी पॉजिटिव अफर्मेशंस या थॉट्स हम अपने माइंड में फिक्स करते हैं वही हमारी रियलिटी बनती है। ठीक है? तो एसपी से रिलेटेड तुम अच्छी-अच्छी बातें सोचना शुरू करो, अच्छी-अच्छी बातें बोलना शुरू करो, ऑटोमेटिकली फिर देखो तुम्हारे वो एसपी में भी चेंज आना शुरू होगा क्योंकि वी ऑल आर टेलीपैथिकली कनेक्टेड। हम अपने सबकॉन्शियस लेवल पे हर किसी से कनेक्टेड होते हैं। तो ऑटोमेटिकली जो हम यहाँ सोचेंगे, जो हमने लोगों के बारे में अजम्पशन क्रिएट करे होंगे वही हमें सामने वाला पर्सन भी रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, तो एसपी के बारे में अच्छा सोचना शुरू करो। जॉब से रिलेटेड, सेल्फ कंसेप्ट से रिलेटेड, अपीयरेंस से रिलेटेड जो कुछ भी डिज़ायर है उससे रिलेटेड पॉजिटिव अफर्मेशन बोलना शुरू करो, सोचना शुरू करो, सुनना शुरू करो। ऑटोमेटिकली फिर देखो कैसे इंस्टेंटली 3D तुम्हारी फेवर में शिफ्ट होती है। ठीक है, इसीलिए देखो 3D जो होती है ना, मतलब रियलिटी सर्कमस्टेंसेस, जो सर्कमस्टेंसेस होते हैं वो परमानेंट तब तक नहीं होंगे अनटिल एंड अनलेस वो तुम्हारे फेवर में नहीं होंगे। इसीलिए कोचेस वगैरह ये बोलते हैं कि मैनिफेस्टेशन के वक्त सर्कमस्टेंसेस मैटर नहीं करते। क्यों? क्योंकि तुम सर्कमस्टेंसेस को कभी भी चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। अगर अभी करंट सिनेरियो, करंट सर्कमस्टेंसेस तुम्हारे फेवर में नहीं है तो यू कैन चेंज इट एनी टाइम। ठीक है, एनी टाइम। अगर फेवर में नहीं है तो वो परमानेंट नहीं है, अगर तुम्हारे फेवर में है तो तुम उसे परमानेंट रख सकते हो उसी पर्टिकुलर थॉट में परसिस्ट करके। ठीक है, जो तुम्हारे फेवर में है। ओके, सो इसलिए बोला जाता है कि सर्कमस्टांसेस मैटर नहीं करते, तुम कभी भी चेंज कर सकते हो। ओके, एंड यू आर द गॉड ऑफ योर रियलिटी। यू कैन चेंज एनी टाइम, यू कैन चेंज योर सर्कमस्टांसेस एनी टाइम। ठीक है, और जैसे तुम चाहते हो वैसे।
आई होप गाइस तुम्हें ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं आपको, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए। इफ़ इट इज़ पॉसिबल तो मैं वहीं पे रिप्लाई कर दूँगी, रिस्पॉन्स करूँगी। अदरवाइज़ मैं उस पर्टिकुलर डाउट के लिए अलग से एक सेपरेट वीडियो भी लेकर आऊँगी सो दैट मैं अच्छे से क्लैरिफ़ाई कर सकूँ, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और हो सके तो मतलब शेयर करिए एंड मेरे को सपोर्ट करते रहिए सो दैट मैं भी मोटिवेटेड फ़ील करूँ और ऐसे कई सारी वीडियोज़ ला सकूँ।